राना मुबश्शिर साहब, हमने ठीक है वो नज़र आ भी गया हमें कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, लेकिन लोगों को तो डिफ़ॉल्ट कर दिया हमने। गरीब का तो बुरा हाल है। तो करने क्या आए थे तमाम हुक्मरान? और जो हुकूमतें आती हैं जिस काम के लिए आती हैं, वो उस काम के अलावा वो हर काम करके चली जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी और उन्होंने कहा था कि जब नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई थी और पीटीआई की हुकूमत को घर भेज दिया गया था, तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मशवरा दिया था और बड़ा सीरियस मशवरा दिया था कि जनाब आप फौरी तौर पे इलेक्शंस की तरफ जाएं और इलेक्शंस करवा लें। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी दो किस्म की सोच है मुस्लिम लीग नून के अंदर, वहां पे एक धड़ा जो था उसने कहा नहीं जी हमें हुकूमत में आना चाहिए और हम हुकूमत के अंदर रहे और रहकर हम कुछ ऐसे काम कर जाए, रिवाइव कर जाए इकोनॉमी को, और जो कि बाद में इलेक्शन की तरफ अगर हम जाएंगे तो शायद हमें को बहुत अच्छा वहां से अवाम की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जिस तरीके से महंगाई हुई, वो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि अब मुश्किल पड़ी हुई है कि वापस हलकों में जो भी उम्मीदवार होंगे वो जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे और क्या बेचेंगे वहां पे जाके और क्या वहां पे ख्वाब बेचेंगे लोगों को। सो एक सिचुएशन है अभी पीडीएम के लोगों में, पीडीएम की पार्टीज में, और उसमें उसको फेस करना एक कोई आसान काम नहीं होगा। इसीलिए आप देख लें कि मजीद टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि जनाब होने चाहिए, यहाँ पे मर्दमशुमारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। नई मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए इलेक्शंस, नई हल्का बंदियां होनी चाहिए। बट देन अगेन अगर इतनी सीरियसनेस होती और 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात के बारे में सोचती अगर पीडीएम, तो वो अपने दौरे हुकूमत में ही सारा प्रोसेस उसको वाइंड अप कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने कल परसों भी रिपीट किया था आपके शो में, कि मुझे ये लगता है कि इलेक्शंस जो है पाकिस्तान के अंदर इंडिया में इलेक्शंस के बाद होंगे। इंडिया में जब इलेक्शन अगले साल 2024 में, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में तकरीबन खत्म हो जाएंगे जब, क्योंकि उनका प्रोसेस जरा थोड़ा सा लंबा होता है इलेक्शंस का, तो वो जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद कोई हमें सीरियसनेस पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराने की नजर आएगी। कोई मोड में शायद उस वक्त हम लोग चले जाए इलेक्शन मोड में, लेकिन वो भी शायद वाली बात है, क्योंकि उससे पहले मुझे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आते जब तक इंडिया के अंदर इलेक्शंस ना हो जाए। अब ये हुकूमत क्या करके किया इसने, क्या नहीं किया इसने, अब उसमें तो एक लंबी फहरिस्त है। देखें जो यहाँ पे अवाम के साथ जो कुछ हुआ, अवाम की जो यहाँ पे बुरी हालत है, वो तो सबके सामने है। उसमें तो कोई यहाँ पे बहस की नहीं जा सकती, ना हुकूमत को डिफेंड किया जा सकता है, और अवाम की तो चीखें निकली हुई हैं। तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। आप ये कह दे कि जनाब पिछली हुकूमत ने ये किया सब कुछ, पीटीआई की हुकूमत करके गई, तो वो कहना काफी नहीं होगा। तो राना साहब ये बताइए, करना पड़ता है। ऐसा क्या काम है जो कि 16 माह में ये लोग कर नहीं सके और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि निगरान टेन्योर में वो काम हो जाएगा? वो क्या काम है? देखें, जो मुझे समझ आती है, जो ये लोग भी उसको प्रॉपरली क्लैरिटी के साथ सामने नहीं रख पा रहे। मुझे ये नजर आता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो केयर टेकर सेटअप होगा, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे इख्तियारात दिए गए हैं, उसकी एक वजह तो मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आती है। वो ये है कि जिस तरीके से पिंडी वालों ने बैठ के तकरीबन 1 साल लगा के उन्होंने जो इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए जो एक्सरसाइजेस की हैं, उसको उसकी कंटिन्यूटी के लिए, और जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी है उसकी कंटिन्यूटी के लिए ये सारी इख्तियारात है, और ये ताकि ये इन्वेस्टमेंट जो है आना शुरू हो जाए। किसी हद तक यूएई से आपके पास इन्वेस्टमेंट आने शुरू हुई है, उसके साथ साथ कतर से भी आएगी, चाइना से भी आएगी, ईरान से भी आएगी, और 2 ममालिक और ऐसे हैं जो किसी वक्त भी जंप इन कर सकते हैं, वो भी इसमें जनाब आपके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। बट द क्रेडिट गोज टू पिंडी, जो उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जो पिंडी वालों ने सारा यहाँ पे एक्सरसाइज की पिछले तकरीबन 1 साल, और उन्होंने जनाब जितने बिजनेस टाइकून्स थे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, उनको बुला के उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, उनके साथ सेशंस करके और कंटिन्यूस सेशंस करके 1 साल
ये निचोड़ निकाला, जिसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू होंगी और प्राइवेटाइजेशन का अमल भी किसी हद तक शुरू हो जाएगा। तो उसमें इस हुकूमत को अगर क्रेडिट दिया जाए तो वो मेरे ख्याल में गलत होगा। पिंडी वालों को क्रेडिट आप दे सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो आएगी उनको क्रेडिट आप जरूर दे सकते हैं। हुकूमत को क्रेडिट देना मेरे ख्याल में वो गलत होगा, वो नहीं ठीक होगा। तो राणा साहब वो तो न्यूट्रल है ना? सॉरी, वो तो पिंडी वाले तो न्यूट्रल है ना? देखिए पिंडी वाले, देखें एक चीज जरा जहन में जरूर रखें, पिंडी वाले जो हैं वो काम कर रहे हैं मुल्क के लिए। अगर देखें कोई भी यहाँ पे चीफ होता है, कोई भी होता है, ठीक है, मैं किसी एक चीफ का नाम नहीं लूंगा, कोई भी चीफ हो, अगर मौजूदा चीफ भी जो है अगर बाहर से जाके पैसे लेके आते हैं वो अपनी जेब में डाल लेने के लिए नहीं लाते, वो मुल्क के लिए लेके आते हैं। तो यहाँ पे जितने चीफ हैं या जो भी पिंडी में बैठा होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में, वो अगर मुल्क के लिए पैसे लेके आता है तो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ वहां पे कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखें बंदा तो आपको मिल चुका हुआ है, मैं कई दफा कह चुका हूँ बंदा आपको मिल चुका हुआ है, बंदे का नाम भी डिसाइड हो चुका हुआ है। सिर्फ आपको, यानी कि मुझे, आपको या पब्लिक की कंजम्पशन के लिए अभी उसका नाम नहीं लिया जा रहा। तो राणा साहब अगर आप मुझे उस बंदे का नाम बता देना तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। मैं एडा भी भोला नहीं है लेकिन जिसको भी मैं बताऊंगा उससे कहूंगा कि आपने आगे किसी को नहीं बताना। गल वही होगी ना, तो बहरहाल मैं इसीलिए कह रहा हूँ मैं एडा भी भोला नहीं है। तो एनीवेज द पॉइंट इज कि देखे आपको आपका सब कुछ डिसाइड हो चुका हुआ है सब। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो आप बात कर रहे थे ना अभी राजा रियाज साहब की, उनके पास टाइम नहीं है, और राजा रियाज तो उसको तो पछाड़ता कोई नहीं है, ठीक है। तो वो आप क्या बातें कर रहे हैं, राजा रियाज साहब के पास टाइम नहीं है, फॉर गॉड सेक्स यार, मतलब कि उनके पास टाइम नहीं है, तो एक मजाक है, ठीक है। सो एनीवेज मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं कि बंदा और कैबिनेट और कैबिनेट्स एंड चीफ मिनिस्टर्स सब डिसाइडेड है, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड एंड इट वाज डिसाइडेड लाइक एजेस अगो। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सो उसको बिल्कुल आप ज़हन में क्लैरिटी रखें। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मैंने जिस बंदे की तरफ रेफर किया था आपको, ये जिस बंदे की तरफ इंडिकेट किया था, जिसका क्लिप आपने चलाया है जी, हाँ मैं ये जरूर समझता हूं कि ऐसा आदमी होगा जो कि अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन वर्किंग को समझता हो, ठीक है। और जलील अब्बास जिलानी की अगर मैं बात करूं तो देखिए जलील अब्बास जिलानी जब एम्बेसडर थे अमेरिका में, तो एक डिप्लोमेट के लिए एक बड़ा स्मूथ सेलिंग होती है अगर वो हिल पे, यानी कि कैपिटल हिल में उसका असर रसूख हो, और कैपिटल हिल में उसको लोग जानते हो, या कैपिटल हिल में वो जाके लोगों से मिल सकता हो, या अपने मुल्क के लिए कोई बेहतरी करवा सकता हो। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डिप्लोमेसी में। यहाँ पे कई एम्बेसडर्स मैंने देखे हैं अमेरिका के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स जो 10-10 दिन अगर फोन कर दे उधर कैपिटल हिल में, या मतलब के ओवल ऑफिस में उनकी किसी सेक्रेटरीट में फोन कर दे तो उनको 10-10 दिन जवाब नहीं मिलता। तो आप समझने की कोशिश करें कि ऐसा आदमी जो एम्बेसडर रहा है पाकिस्तान का अमेरिका में, उसके घर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके घर में सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद और उसकी बीवी मिशेल ओबामा खुद उसके घर पे चल के आते थे और आके खुद ब्रंच के लिए खुद अपने आप को इनवाइट किया करते थे कि जी हमें ब्रंच करवाएं या हमें बारबेक्यू करवाएं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा बंदा जिसके अच्छे लिंक्स हो वो बहुत जरूरी होता है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।